वो एक टीनेजर थी, काफी ज्यादा अजीब चीजें दिमाग में इस टाइम में चलती हैं, सर्व कर सकती हूँ इस सेम वेबसाइट को एंड देखूं कि क्या मैं उससे रेलेवेंट कुछ ऐसा ढूंढ सकती हूँ इस वेबसाइट के ऊपर जिससे कि एटलीस्ट हमारी कन्वर्सेशन लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो सके। उसने मेरे को बताया कि कैसे मैं सर्व कर सकती हूँ। मैं अपने लैपटॉप से इस वेबसाइट को ओपन भी कर चुकी थी अपने रूम में जाकर एंड वहां पर जो पहला क्वेश्चन ही मैंने देखा वो मेरा पूरा का पूरा दिमाग हिला देता है। मेरा नाम क्री है एंड मैं अपने पेरेंट्स के साथ में केप टाउन नाम के एक शहर में रहा करती हूँ एंड मैं अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि हर वक्त वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड रहते हैं, स्पेशली पिछले साल मेरी बहन के साथ हुए हादसे के बाद से। एंड वो क्या हादसा था अभी आप सुनने ही वाले हो। मेरी बहन जब हाई स्कूल के अंदर थी अपने, तो वो बहुत ही ज़्यादा मूडी टाइप की टीनेजर थी। उसके बहुत ही जल्दी अपसेट्स हो जाते थे, उसका बहुत ही जल्दी मूड स्विंग्स हो जाते थे, जस्ट लाइक अ रैंडम टीनेजर गर्ल जो कि उस टाइम पर होती थी। देयर इज नथिंग लाइक वेरी वियर्ड अबाउट इट, बट हाँ मेरी बहन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी इस मामले में। वो अपने खुद के खर्चे निकालने के लिए स्कूल के बाद में वहां पर ही मौजूद पास के एक बुक स्टोर के अंदर काम किया करती थी एंड एक दिन जब मैं उसको स्कूल से पिक करने के लिए गई हुई थी तो मैंने उसको वहां के किसी साइड वॉक पर एक लड़के से कुछ धीरे धीरे बातें करते हुए सुना। वो बातें धीरे धीरे एक लड़ाई में बदलती हुई भी मैंने नोटिस करी। इतने में ही मैंने अपनी कार उसके सामने जस्ट पार्क करी। वो भी गुस्से में दरवाजा खोलती है एंड अंदर आकर बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। पूरे रास्ते मेरी बहन ने एक भी वर्ड नहीं निकाला था अपने मुंह से एंड मैं उसके पर्सनल स्पेस को अभी इस टाइम पर उसके इस मूड के अंदर बिल्कुल अपसेट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भी एक बार अपनी कन्वर्सेशन को जो है क्लोज रखा था। ये जो सारा सिनेरियो है वो फ्राइडे के दिन का था एंड अब अगला दिन आ चुका था एंड आई थॉट कि ये राइट टाइम है बिल्कुल मेरी बहन से पूछने का रिगार्डिंग द पास्ट डे, जो भी चीजें उसने एक्सपीरियंस करी, बैड गुड व्हाटएवर, बिकॉज सैटरडे था, हम सबका मूड भी अच्छा होता है वीकेंड्स के ऊपर, सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ चांस। मैं उसके रूम में आराम से जाकर चली गई। वो अपने कंप्यूटर के ऊपर एज यूजुअल बैठी हुई थी। मैं भी एक चेयर लगाकर वहीं उसके बगल में बैठ जाती हूँ एंड मैं डायरेक्टली कोई भी प्रीवियस डे की कन्वर्सेशन शुरू नहीं करती। मैं उससे धीरे धीरे पूछने की कोशिश करती हूँ कि आज के तुम्हारे प्लान्स क्या है, क्या तुम कहीं अपने दोस्तों के साथ में बाहर जा रही हो, समथिंग समथिंग। लेकिन वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती मेरे काफी सारे क्वेश्चंस पूछने के बावजूद भी। आई नो टीनेजर्स को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन एक बड़ी बहन के नाते मैं इतना तो कर ही सकती थी। लेकिन वो अपने कंप्यूटर पे ही बहुत ही ज्यादा बिजी हो रखी थी, पता नहीं क्या पढ़े जा रही थी। तो मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड ही सवाल पूछ लिया कि तुम क्या पढ़ रही हो, थोड़ा मेरे साथ भी शेयर कर लो, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो उसने जो बोला वो मेरे को काफी ज्यादा फिशी सा लगा। उसने कहा कि मैं अभी इस टाइम पर डार्क वेब को सर्व कर रही हूँ एंड जैसे कि तुम कोरा नाम की वेबसाइट को नॉर्मल सरफेस वेब पर सर्च करती हो ना, ये कुछ उसी टाइप की वेबसाइट है लेकिन डार्क वेब की। एंड यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं जो कि तुम्हें कहीं पर भी देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेंगे। उसने ये भी मेरे को बताया था कि हर टाइप के डार्क क्वेश्चंस का आंसर, हर टाइप की डार्क सिचुएशंस का भी आंसर तुम्हें ये वेबसाइट दे सकती है। इस वेबसाइट का जो एड्रेस था वो तो मेरे को समझ नहीं आया, अजीब सा ही था, लेकिन जो इस वेबसाइट के लोगो था उसके ऊपर लिखा हुआ था हिडन आंसर्स, जस्ट सिंपल एज दैट। मुझे डार्क वेब के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन मेरे को इतना जरूर आइडिया था कि डार्क वेब के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लोग आते हैं हमेशा इसको सर्व करने के लिए। एंड यहाँ पर ऐसे लोग अक्सर इसलिए भी आते हैं क्योंकि आप लोगों की आइडेंटिटी यहाँ पर ट्रेस करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं सोच रही थी कि मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत कर रही है। हाँ, वो इंटरनेट के एक अजीब से कॉर्नर के अंदर जा चुकी थी, लेकिन वो कुछ भी गलत नहीं कर रही थी, वो बस कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रही थी, विच इज़ ओके एज आई टोल्ड यू। एक कन्वर्सेशन जो वहां पर चल रही थी उस वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर किसी ने पूछा हुआ था कि मैंने अपनी मॉम को अभी अभी किल कर दिया है एंड मैं उनकी बॉडी कैसे डिस्पर्स करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पहले मेरे को लगा कि ये वेबसाइट कोई मजाक है, इतना ज्यादा अजीब चीजें थोड़ी ना होती होंगी यहाँ पर, एंड अगर होती भी तो मेरी बहन यहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन जितने में मैं ये सोच रही थी, इस कन्वर्सेशन के अंदर एक ऐसा रिप्लाई आता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि लाइक इट वॉज वेरी वेरी एक्सट्रीम फॉर मी। उसका आंसर देते हुए, इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए समवन रिप्लाइड दैट बॉडी को बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर काट दो, इससे उनको डिस्पोज करना या फिर उसको हाइड करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। एंड काटने के बाद तुम आसपास का कोई जंगली डॉग ढूंढ लो जिसको तुम वो पार्ट्स खिला सकते हो, एंड फिर भी कुछ पार्ट्स बच जाएं तो उसको जाकर इजीली कैरोसिन एंड पेट्रोल छिड़क कर जला दो। एंड आई वॉज लाइक व्हाट द हेल आई एम सीइंग फ्रॉम माई आईज राइट नाउ। एंड यू नो व्हाट, बाद में मेरे को ये भी पता चला कि जो
पर्सन रिप्लाई दे रहा था उस कन्वर्सेशन का वो एक फीमेल थी, बिकॉज रिप्लाई के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि जो मेथड्स मैं तुमको बता रही हूँ वो ही सेम मैंने यूज करे थे अपने हस्बैंड की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, एंड मैं आज तक भी कभी पकड़ी नहीं गई हूँ। ये सब चीज़ें देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने सब कुछ लॉग आउट कर दिया था। आई वॉज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट फॉर दैट डे। लेकिन बहुत ज़्यादा रात हो गई थी एंड ऑलरेडी मेरी बहन सो चुकी थी, तो मैंने उसको उस रात डिस्टर्ब नहीं करा। बट एक बड़ी बहन होने के नाते मैं डेफिनेटली उसको समझाना चाहती थी, उसको वार्न करना चाहती थी अबाउट ऑल द इंसिडेंट्स जो कि मैंने अभी फेस करे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। इट वॉज रियली बिजार एंड उसको इस वेबसाइट पर नहीं होना चाहिए था। बारी बार मेरे दिमाग में यही थॉट्स आ रहे थे। अगले दिन संडे था, हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं एज यूजुअल, एंड वहाँ पर शॉपिंग करते वक्त मैं उसको अपने इस इंसिडेंट के बारे में बताती हूँ एंड उसको ये भी बोलती हूँ कि तुमको इस वेबसाइट से दूर रहना चाहिए बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फक्ड अप लोग रहते हैं। मेरा ये कंसर्न सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव करती है, वो हंसना शुरू कर देती है एंड मेरे को बोलती है कि क्या अब तुम मुझे सिखाओगी कि मेरे को मेरी लाइफ में क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा स्टबन थी, वो नहीं सुनती थी किसी की भी एंड काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में भी आ जाती थी इसी चीज के चक्कर में। लेकिन हम क्या ही करें, अगर वो नहीं सुन रही है तो इट्स लाइक हर चॉइस ऑलरेडी कि हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं उसको, लेकिन फॉलो तो उसको ही करना है ना। लेकिन उसका इतना ज्यादा हार्श रिप्लाई सुनने के बाद मेरे को खुद पर्सनली बहुत ज्यादा हर्ट हुआ एंड मैं समझ गई थी कि यहाँ पर तो इसको समझाने का कोई भी फायदा नहीं है, ये नहीं समझेगी। वहां पर मैं खुद इसके ऐसे रिप्लाई की वजह से गुस्सा हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने इससे बात नहीं करी। लेकिन अब जब मैं स्टोरी के बारे में सोचती हूँ, अब जब मैं आप लोगों के साथ में भी ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो हर वक्त मेरे दिमाग में यही थॉट आता रहता है कि काश मैंने उसको कैसे ना कैसे करके समझाया होता तो वो आज भी हमारे साथ में होती। उस दिन के बाद से हमारी पूरी की पूरी लाइफ एकदम से हमेशा के लिए चेंज हो चुकी थी। अभी तक मैंने शायद आपको अपनी छोटी बहन का नाम नहीं बताया था, बट स्टोरी में अब मेरे को लगता है कि वो टाइम आ गया है जब मैं आपको बताऊं कि हर नेम वॉज कैसी। कैसी संडे की रात को अपनी एक फ्रेंड के घर में स्लीप ओवर करने के हिसाब से गई हुई थी एंड उसी टाइम के दौरान जब वो जा रही थी आई वॉज हैविंग डिनर विद माई पेरेंट्स एंड ड्यूरिंग द डिनर डिस्कशंस मेरी मॉम खुद से आकर ये बात शुरू कर देती हैं कि उनको एक ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि हमारी बेटी कैसी किसी ना किसी टाइप के गलत काम के अंदर जरूर फंसी हुई है एंड हम अनदेखा कर रहे हैं जाने अनजाने में उस चीज को। हालांकि ये सारी डिस्कशन जब खत्म हो गई थी, हमारी डिनर डिस्कशंस खत्म हो गई थी, तो मैं कैसी के रूम में जाती हूँ एज यूजुअल, वहाँ उसके रूम को थोड़ा बहुत सेटअप करने के लिए, साफ करने के लिए कि जब वो वापस आए तो कंफर्टेबली यहाँ पर अपना आकर रहने लग जाए। कैसी का रूम साफ करते करते मेरे को उसके बेड के नीचे से बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके का सामान देखने के लिए मिल जाता है। मुझे वहां पर एक लंबी रस्सी, बहुत सारी जली हुई कैंडल्स जो कि एक डब्बे के अंदर उसने संभाल कर रखी हुई थी एंड कुछ बहुत सारे जले हुए पेजेस, अननोन चीज के पेजेस भी वहां पर मेरे को मिले। ये सारी चीजें वहां पर एक छोटे से वुडन बॉक्स के अंदर रखी हुई थी। उन पेजेस को बहुत ज्यादा गौर से देखने के बावजूद भी मैं नहीं समझ पा रही थी उसके अंदर लिखी हुई चीजों को। लेकिन ये सारी चीजें ढूंढने के बाद मैं भागती हुई अपने पेरेंट्स के साथ में गई, ये कंसर्न जताते हुए कि मेरे को ये सब चीजें मिली है एंड आई डोंट नो कि कैसी की लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थे इस मामले से एंड खासकर मेरी मॉम तो बहुत ही ज्यादा बस पैनिक कर रही थी। उनको ऐसे बिहेव कर रही थी लाइक कि हम क्या करें, हमारी बेटी के साथ में ये क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। एंड उनकी ऐसी हालत देखकर मैं समझ गई थी कि इस टाइम पे शायद माय पेरेंट्स कैन नॉट हेल्प केसी। तो मैं भी उनको बहुत ही ज्यादा ऐसे पावर देने की कोशिश करती हूँ कि डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी, मैं बात करके देखूंगी केसी से। अगले दिन मैं वापस कैसी के स्कूल की तरफ गई, लेकिन मैं उसको पिकअप करने के टाइम से थोड़ा पहले वहां पर गई क्योंकि मुझे उस लड़के को ढूंढना था जो फ्राइडे के दिन केसी के साथ में यहाँ के पास के एक फुटपाथ के ऊपर बैठकर लड़ रहा था। किस्मत से मेरे को वो लड़का मिल जाता है आसपास वाली जगह में ही। उसके सामने गाड़ी रोककर मैं उसको कार के अंदर बिठाकर सारी चीजें पूछने की कोशिश करती हूँ एंड सारी चीजें बताती भी हूँ जो हमें केसी से रिलेटेड अलग अलग देखने के लिए रोज मिल रही थी। उस लड़के से बात करने के बाद उसने एक बहुत ही ज्यादा हॉरिबल चीज हमारे सामने डिस्क्लोज करी। उसने बताया मुझे कि वो कैसी के साथ में ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका है एंड उसने ब्रेकअप इसलिए किया था बिकॉज कैसी उसको मनाना चाहती थी एक सैटेनिक रिचुअल के पार्ट के अंदर प्ले करने के लिए। एक ऐसा सैटेनिक रिचुअल जो वो क्लेम करती थी कि उसने डार्क वेब की किसी वेबसाइट के ऊपर पढ़ा है एंड वो उसको बस परफॉर्म करना चाहती थी। कैसी बताती है कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद हमें ऐसी स्पेशल एबिलिटीज मिल सकती हैं जिससे कि हम फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस को
पहले ही डिस्कवर कर सकते हैं कि जीवन में आजकल हो क्या क्या रहा है। लेकिन ये ट्रॉमा मेरे पेरेंट्स से ज्यादा, सबसे ज्यादा इस दुनिया में मेरे लिए ही रहेगा, बिकॉज मैंने अपनी छोटी बहन को मेरी आंखों के सामने मरते हुए देखा एंड आई डिड नथिंग, या फिर मेरे को ये बोलना चाहिए कि आई वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग। मेरे फादर एंड मेरी पूरी फैमिली थोड़े टाइम बाद ये डिसीजन लेती है कि हम इस घर को बदल लेंगे, क्योंकि जब जब भी हम ड्राइंग रूम की तरफ आते थे हम बस वही नजारा, वही डार्क चीज इमेजिन करते रहते थे एंड हमारे लिए वो चीज बारी बार सोचना किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। हर वक्त हमें बस हमारा माइंड वही चीज इमेजिन करवाता रहता था। हम ढंग से कुछ खाते भी नहीं थे, ढंग से एक दूसरे से कुछ बात भी नहीं कर रहे थे। हम सबकी दुनिया उल्ट फुल्ट हो चुकी थी इस सिनेरियो के बाद में। मैं तो बस आपको ये स्टोरी बताकर यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको भी लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को या आपके किसी फैमिली मेम्बर को या फिर आपके किसी भी क्लोज्ड एंड लव्ड वंस को आपकी ज़रूरत है, सो गो अहेड, शो देम कि दे आर नॉट अलोन, शो देम कि दे आर केपेबल ऑफ डूइंग मच बेटर थिंग्स इन देयर लाइफ, शो देम देयर आर मैनी वेज टू रूल देयर लाइफ एंड These things are definitely not one of them. लेकिन अगर आप फिर भी हेल्पलेस फील कर रहे हो, just like me when I saw the death of my baby sister, then दूसरे लोगों की हेल्प लो, दूसरे मीडियम्स की हेल्प लो। आज के टाइम में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हमें बस राइट एक्शंस लेने की ज़रूरत होती है। मेरे को भी हर बार यही लगता है कि काश मैं उसकी उन चिल्लाई हुई बातों पर हर्ट होने की जगह और ज़्यादा जिद करके पूछने की कोशिश करती, इस बातों की गहराई में जाने की कोशिश करती कि वो क्या चीज़ कुक कर रही है, तो शायद आज मेरी बहन केसी मेरे साथ में होती एंड शायद बहुत ही ज़्यादा बेटर कंडीशन में होती।